राधे राधे दोस्तों। और कैसे हैं? अच्छे होंगे सब। बहुत बढ़िया ज़िंदगी चल रही होगी आपकी। ज़िंदगी क्यों ना चले अच्छी। आखिर कितना बड़ा काम करते हैं धरती पे आप। अपना खाना पीना सोना मूतना हगना सब अपने लिए कर रहे। बताओ इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी जीवन में। सुख तो भोग रहे हैं ना आप, लेकिन दुख कितना भोग रहे हैं उसका अंदाज़ा है आपको? दुख की तो कोई सीमा ही नहीं होगी आपके जीवन में। कैसे होगी? क्योंकि आपने कभी असली सुख को जाना ही नहीं, कभी महसूस ही नहीं किया कि असली सुख होता क्या है। जिस दिन आप असली सुख को जान जाएंगे उस दिन इस नकली सुख के पीछे नहीं भागेंगे। उस दिन अपने साथ साथ औरों के लिए भी आप सुख का प्रबंध करेंगे। इसलिए करेंगे कि आप जान जाएंगे ना कि असली चीज़ क्या है। मनुष्यों की सेवा करना, उनसे प्रेम करना। अगर आप जीवन में सुखी रहना चाहते हैं तो सबसे प्रेम करना सीखिए। अगर प्रेम नहीं कर सकते तो किसी को दुख भी मत दीजिए। और अगर किसी को दुख देना है तो पहले अपने आप उस दुख को भोगिए, तब पता चलेगा कि दुख होता क्या है। आज किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, सारे हॉस्पिटल भरे मिलेंगे आपको, सारे हरे। 6 महीने पहले मेरा भाई भी हॉस्पिटल गया था, दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में। तो मैं 4 रातों से नहीं सोई थी दोस्तों। दिन रात मैं उसकी सेवा में लगी रही, दिन रात। डॉक्टर मुझे भगाते रहे भगाते रहे भगाते रहे, और मैं भी इधर से उधर उधर से इधर करती रही। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि कभी मैं मुर्दा देख के डर जाती थी, लेकिन मैंने अपने सामने इतने सारे लोगों को मरते हुए देखा। मैं खाना खा रही हूँ, मेरे बगल से मुर्दे जा रहे हैं। बताइए क्या लीला है प्रभु की। अगर आप सही हैं और सच में अगर सुखी होना चाहते हैं आप, तो जीवन में सबको सुख देना सीखिए। मेरे पास एक लेडीज़ का फ़ोन आया 4 दिन पहले, जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसके 4 दिन पहले फ़ोन आया मेरे पास। उसने मुझे कहा कि मेरे पति ने दूसरी लेडीज़ को रख लिया, मेरे 2 बेटे हैं, उसने भी किसी को रख लिया और मुझे घर से निकाल दिया। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उससे एक बात कही कि मैं ऐसा करती हूँ कि तुम्हारा रिश्ता कहीं जोड़ देती हूँ। तो जो उसने मुझे बात बोली वो बताने लायक नहीं है, जो उसने मुझे कहा ना मैं बताना चाहती हूँ वीडियो में, क्योंकि ये यूट्यूब है, सबके पास वीडियो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक काम करो, आप काम करना शुरू कर दो, बाज़ार लगाना। तो उसने कहा कि नहीं मेरी बस की नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे बच्चों ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो मैंने कहा उस लेडीज़ से, मैं उसे बहुत साल पहले से जानती हूँ, कम से कम 10-15 साल पहले से जानती हूँ। तो मैंने कहा जब मैं आपसे पहले मिली थी तब तो आप ये कह रही थी कि मेरा पति, मेरे 2 बेटे हैं, उनसे बढ़कर मैं किसी को कुछ नहीं समझती, वही मेरा जीवन यापन करेंगे। तो अब धक्के मार के निकाल, दुखी क्यों हो भाई? जैसा बीज तुमने बोया है बबूल का, तो आम कहाँ से मिलेंगे तुम? कांटे ही तो मिलेंगे। तो कांटे चुभो। उस औरत ने भीख मांग के किसी से, पड़ोसी से रोटी खाई, उसे घर से निकाल के भूखा निकाल दिया, रोटी तक नहीं दी खाने को उसे। तो हमारे रिलेटिव हैं, उन्होंने उस खाना छुपा के अपनी बीवी से लाया। ये राखी की बात है, हाँ मंडे की बात है, मुझे याद आ गया। तो मतलब छुपा के खाना लाया और जो है उसे खिलाया औरत को। मैं चाहती थी कि उसकी मदद करूं, और वो औरत ये चाहती थी कि सुमन देवी मुझे अपने पास रख ले। तो सुमन देवी उसको रखती है अपने पास जो इस योग्य होता है, जो सिर्फ अपना बीवी, अपने बच्चे, अपना पति, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता किसी को। सुमन देवी कभी उसकी सहायता नहीं करती। मदद कर सकती है पैसे से, हर चीज़ से, लेकिन अपने पास कभी नहीं रख सकती।
क्योंकि मेरा जीवन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। मैं तो भाई सुबह शाम प्रभु का ध्यान करती हूँ और आनंद की ज़िंदगी जीती हूँ अपनी। बस यही चाहती हूँ कि अगर मैं सिंगल हूँ तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो जीवन जीने के लिए मतलब कुछ गलत कार्य ना करे, अपना दाल रोटी खाए और प्रभु के गुण गाए और जीवन को आगे चलाए। अगर कोई ऐसा है तो मुझे संपर्क कर सकता है। लेकिन जीवन में खाना पीना सोना हगना मर जाना ये मैं नहीं कर सकती। इसके साथ भी मेरा जीवन जुड़ा हुआ है, वो है परमात्मा जो मेरी आत्मा में बसा हुआ है, मेरे हृदय में बसा हुआ है। मैं उससे प्रेम करती हूँ और उसके साथ साथ सभी प्राणियों से मैं प्रेम करती हूँ, क्योंकि प्रेम ही जगत का आधार है। अगर प्रेम नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं हो सकता। ये धरती अगर चल रही है ना तो भक्त और भगवान की वजह से चल रही है, ना तो पापियों की वजह से चल रही है, ना ये पंडितों की वजह से चल रही है। ठीक है, ये चल रही है तो भक्त और भगवान की वजह से चल रही है, क्योंकि वो हर समय हर पल धरती पर विराजमान रहते हैं। ढूंढो उस महापुरुष को जो धरती पे है इस वक्त। मेरे पास तो है, इसलिए मुझे काहे की चिंता। तो इसलिए जो है ढूंढो, अगर नहीं मिले तो संपर्क कर सकते हैं मेरे से, व्हाई नॉट। क्योंकि मैं उसे जानती हूँ, पहचानती हूँ, वो मेरे हृदय में है। लेकिन यही है ना कि जनाने वाला चाहिए। अगर आपको प्यास नहीं लगी और आपको ज़बरदस्ती पानी पिलाया जाए तो आप क्या आनंद लेंगे उसका, जब तक आपको प्यास नहीं है। तो पहले अपनी प्यास को जगाइए, वीडियो सुनिए, देखिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ आप लोगों से, तभी आपको पता चलेगा कि जीवन की सच्चाई क्या है। ये बच्चे कच्चे जो जीवन है ना, ये जीवन नहीं है, ये तो जानवर भी आपसे बढ़िया जीता है। आज अगर इंसान है धरती पर बिना ज्ञान के, तो वो सिर्फ 2 टांगों वाले जानवरों की तरह जीवन जी रहा है। उससे ज़्यादा मनुष्य धरती पे कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए उसका जीवन कल भी नरक था और आज भी नरक है। ना उसके पास हृदय की शांति है, ना उसके पास मन की शांति है, ना उसके पास आनंद है, ना उसके पास सुख है, कुछ भी नहीं है। हाँ, चंद कागज़ के टुकड़े ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन वो टुकड़े खा नहीं सकता कागज़। बस आज के लिए इतना ही। राधे राधे।